आजादी के 78 साल बाद देश के श्रम कानूनों में सबसे बड़ा बदलाव हुआ है। केंद्र सरकार ने 21 नवंबर 2025 से 4 नए श्रम कोड पूरे देश में लागू कर दिए हैं, यानी 29 पुराने कानून खत्म। अब सिर्फ 4 नए कोड से लेबर से जुड़े मुद्दे रेगुलेट किए जाएंगे। केंद्र की भाजपा सरकार इसे मजदूरों की जिंदगी बदलने वाला कदम बता रही है, लेकिन देश की 10 सबसे बड़ी ट्रेड यूनियंस इसे मजदूरों के साथ सबसे बड़ा धोखा कह रही हैं और 26 नवंबर यानी संविधान दिवस पर पूरे देश में हड़ताल का ऐलान किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लेंस और मैं हूं आपके साथ पूनम ऋतु सेन। चलिए इस वीडियो के जरिए श्रम कानूनों से जुड़ी सभी बात समझते हैं। सबसे पहले जानिए कि अब 29 कानूनों को खत्म करके कौन से 4 नए बदलाव या कानून लाए गए हैं। इनके नाम बताते हैं। वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य स्थितियां संहिता 2020। इनके जरिए क्या बदलाव हुए हैं और ये क्या कहते हैं 4 नियम, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इसको जानने से पहले समझिए इसका इतिहास। 1947 जब देश आजाद हुआ तब श्रम कानूनों की संख्या थी 150 से ज्यादा। केंद्र के 44 बड़े कानून और हर राज्य के अपने 100 से ज्यादा अलग अलग नियम। एक ही बात के लिए 4 अलग अलग राज्य में 4 अलग नियम। कंपनी को 25 तरह के रजिस्ट्रेशन और रिटर्न भरने पड़ते थे। ये ज्यादातर ब्रिटिश काल के कानून थे, जैसे ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, मिनिमम वेजेस 1948 और ग्रेच्युटी 1972। ऐसे ही कई और नाम, लेकिन सुविधाएं बहुत कम। 1991 आर्थिक सुधार हुए, विदेशी कंपनी आई। उनकी एक ही शिकायत थी कि भारत में हायर फायर करना नामुमकिन है, लेबर लॉ बहुत सख्त है। विश्व बैंक, IMF लगातार कहते रहे कि लेबर रिफॉर्म करो। इसके बाद 2002 में राष्ट्रीय श्रम आयोग ने एक कमीशन रिपोर्ट के आधार पर सुझाव दिया, सारे पुराने कानूनों को एकीकृत करो, 4 से 5 कोड में बदल दो। लेकिन सरकारों के लिए ये आसान नहीं था। इसके बाद साल 2014 मोदी सरकार आई, लेबर रिफॉर्म सबसे ऊपर एजेंडे में था। 2015 से काम शुरू होता है। 2017-18 में ड्राफ्ट तैयार हुआ। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने आखिरी बजट में ऐलान किया, हम 44 पुराने कानूनों को 4 लेबर कोड में बदल रहे हैं। 2019 में पहला कोड वेतन संहिता पास हुआ। 2020 में बाकी 3 कोड पास हुए, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड और ओश वर्किंग कंडीशंस कोड। लेकिन संसद में भारी हंगामा हुआ, विपक्ष ने वॉकआउट किया और सड़कों में 25 करोड़ लोगों की सबसे बड़ी हड़ताल देखी गई। फिर 5 साल का लंबा इंतजार। इस बीच कोरोना आया, सब रुक गया। राज्यों को अपने नियम बनाने थे, लेकिन 15 से ज्यादा राज्य तो अपने ही नियम नहीं बना पाए और ट्रेड यूनियंस का लगातार विरोध होते रहा। आखिरकार 21 नवंबर 2025 केंद्र ने 29 पुराने कानून खत्म कर दिए और सिर्फ 4 नए कोड लागू हुए। इन सभी कानूनों को संसद से 5 साल पहले ही मंजूरी मिली थी और अब 21 नवंबर से इन्हें औपचारिक रूप से लागू कर दिया गया है। चलिए अब जानते हैं कि 4 नियमों के जरिए सरकार ने क्या वादे किए हैं। पहला, हर मजदूर को न्यूनतम वेतन की कानूनी गारंटी, यानी अब कोई भी कंपनी राज्य सरकार द्वारा तय न्यूनतम मजदूरी से कम वेतन नहीं दे सकेगी, चाहे प्राइवेट हो या ठेके पर। दूसरा, ओवरटाइम पर 2 गुना वेतन। इसके जरिए 8 घंटे से ज्यादा काम करने पर हर घंटे का मेहनताना 2 गुना देना होगा। अब पूरे देश में कानूनी रूप से ये जरूरी है। महिलाओं को पुरुषों के बराबर सैलरी, यानी एक ही काम के लिए महिलाओं को पुरुषों जितना ही वेतन देना अनिवार्य है। भेदभाव करने पर जुर्माना और सजा का प्रावधान रखा गया है। गिग वर्कर्स जैसे स्विगी, जोमेटो, उबर, ओला ड्राइवर्स, डिलीवरी बॉय जैसे लाखों गिग वर्कर्स को अब सोशल सिक्योरिटी स्कीम में आएंगे। PF और हेल्थ इंश्योरेंस भी इनको मिलेगा। ग्रेच्युटी अब सिर्फ 1 साल में, पहले 5 साल लगातार नौकरी के बाद ग्रेच्युटी मिलती थी। अब फिक्स्ड टर्म जॉब में भी सिर्फ 1 साल पूरा होने पर ग्रेच्युटी मिलेगी। हर कर्मचारी को लिखित नियुक्ति पत्र अनिवार्य। अब कोई भी कर्मचारी बिना रिटर्न अपॉइंटमेंट लेटर के नहीं रखा जा सकेगा। इसमें सैलरी, जॉब टाइम, छुट्टी सब लिखना अनिवार्य है। 40 साल से ऊपर वालों को हर साल फ्री हेल्थ चेकअप।
40 वर्ष से अधिक उम्र के हर कर्मचारी का साल में एक बार मुफ्त मेडिकल चेकअप कंपनी को कराना होगा। पहले मातृत्व अवकाश 12 या 18 हफ्ते का हुआ करता था। अब हर महिला कर्मचारी को बच्चे के जन्म पर पूरे 26 हफ्ते लगभग 6 महीने का पेड लीव मिलेगा। अब महिलाएं रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक भी काम कर सकती है, बशर्ते कंपनी सुरक्षा, ट्रांसपोर्ट और अन्य सुविधाएं दे और महिला कर्मचारी की भी इसमें सहमति हो। बड़ी फैक्ट्रियों में अब मजदूरों और मैनेजमेंट की मिली जुली सुरक्षा समिति बनेगी, जो दुर्घटना और सुरक्षा नियमों पर नजर रखेगी। इन्हीं बदलाव के साथ सरकार ने ये भी दावा किया कि 2015 में 19% से बढ़कर 2025 में 64% श्रमिकों को सोशल सिक्योरिटी कवर मिल चुका है और ये संहिताएं इसे और मजबूत करेंगी। हालांकि ये सुधार विवादों के घेरे में है। 10 प्रमुख ट्रेड यूनियंस ने इन्हें मजदूर विरोधी और मालिकों के पक्ष में धोखा बताते हुए कड़ी निंदा की है। लेकिन सवाल ये है कि ये यूनियंस क्यों गुस्से में है। चलिए वो भी समझते हैं। पहला, हायर एंड फायर अब पूरी तरह आसान, यानी कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड के तहत अब 300 कर्मचारियों तक की कंपनी बिना राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के छटनी, बंदी या रिट्रेचमेंट कर सकेगी। पहले यह सीमा 100 कर्मचारियों की थी, जिससे नौकरी की सुरक्षा अब लगभग खत्म हो जाएगी। ठेका प्रथा, कॉन्ट्रैक्ट लेबर को खुली छूट। फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट यानी FTE को सभी क्षेत्रों में बिना किसी सीमा के लागू करने की अनुमति है, जिससे स्थायी नौकरियां खत्म होकर ज्यादातर काम ठेके पर हो जाएगा और ग्रेच्युटी, PF जैसे लाभ भी छिन जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, हड़ताल करना अब लगभग नामुमकिन हो जाएगा। वो कैसे, वो भी बताते हैं। अब हड़ताल से 14 दिन पहले लिखित नोटिस देना कंपनी को अनिवार्य है। साथ ही 60 दिन तक कोई दूसरी हड़ताल नहीं की जा सकेगी। नोटिस न देने पर हड़ताल अवैध माना जाएगा और सभी शामिल कर्मचारी बर्खास्त किए जा सकते हैं। ट्रेड यूनियन बनाना और मान्यता पाना भी अब बेहद मुश्किल हो सकता है। किसी यूनियन को मान्यता के लिए अब कम से कम 51% कर्मचारियों का सदस्य होना जरूरी है। पहले 10% भी काफी हुआ करता था, जिससे ज्यादातर यूनियंस का सामूहिकता का अधिकार ही अब छिन जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात कि अब 12 घंटे की शिफ्ट भी वैध हो गई है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड में अब 12 घंटे रोज काम करने की छूट मिल गई है। ये पहले अधिकतम 8 से 9 घंटे की थी, यानी कि अब ओवरटाइम के साथ कुल 14 से 15 घंटे भी हो सकते हैं, जो मजदूरों के सेहत के लिए गंभीर खतरा है। फैक्ट्री इंस्पेक्शन सिस्टम अब लगभग खत्म हो जाएगा। अब इंस्पेक्शन रैंडम और वेब बेस्ड होगा। कई मामलों में मालिक खुद ही सेफ्टी सर्टिफिकेट ऑनलाइन भर देंगे। थर्ड पार्टी ऑडिट की छूट से दुर्घटनाएं बढ़ेंगी। इन नए नियमों से असंगठित क्षेत्र के 93% मजदूर अभी भी बाहर हैं। 50 करोड़ से ज्यादा रेहड़ी पटरी वाले मजदूर, निर्माण मजदूर, घरेलू कामगार, बीड़ी बनाने वाले मजदूर, इन सभी को सोशल सिक्योरिटी कोड के बावजूद कोई ठोस लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन और लागू करने का कोई मजबूत तंत्र नहीं है। राज्यों और यूनियंस की आवाज अब दब जाएगी। जैसे कि सभी 4 कोड में केंद्र सरकार को नियम बनाने का अंतिम अधिकार है। राज्य सरकारों की शक्ति छीनी गई है। कंसल्टेशन सिर्फ नाम का है। ट्रेड यूनियन से कोई वास्तविक बातचीत नहीं हुई है। निजीकरण और मालिकों को मनमानी की खुली छूट। इसका मतलब सभी कोड में मालिकों को नियम खुद बनाने, कर्मचारियों को दंडित करने और ठेका मजदूर रखने की असीमित स्वतंत्रता है और मजदूरों के लिए सुरक्षा मानक कमजोर कर दिए गए हैं। बिना चर्चा के पास किए गए हैं कानून। इसका मतलब 2019-20 में कोरोना लॉकडाउन के दौरान 44 पुराने श्रम कानूनों को 4 कोड में बदला गया। बिना किसी ट्राईपार्टाइट कंसल्टेशन के साथ ही विपक्षी सांसदों के निलंबन के बीच जल्दबाजी में इसे पारित किया गया। तो ये थे विरोध की बातें, लेकिन खास बात यह है कि भारतीय मजदूर संघ BMS ने इन कोड का स्वागत किया है, जो भाजपा समर्थित और RSS समर्थित संगठन है। लेकिन बाकी के जो 10 बड़े यूनियंस हैं, जिसमें C2, ETUC, INTUC समेत, इन सभी ने 26 नवंबर को देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। इत्तेफाकन 26 नवंबर को ही संविधान दिवस है और संविधान बनाने वाले बाबा साहेब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि वाले दिन मजदूर सड़कों पर होंगे। इन सब के बीच अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये निजीकरण को बढ़ावा देंगे। सरकार कह रही है कि ये सिर्फ नियम आसान कर रहे हैं, निवेश बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, FDI आएगा। लेकिन यूनियंस कह रही हैं
कि ये लेबर फ्लेक्सिबिलिटी का नया नाम है, जिससे मालिकों को फायदा मिलेगा और मजदूरों की अनिश्चितता बढ़ेगी। इसके अलावा ये भी देखना महत्वपूर्ण है कि केंद्र ने कोड तो लागू कर दिए, लेकिन हर राज्य को अपने हिसाब से नियम बनाने हैं। कई राज्य अभी तक तैयार नहीं है। इससे आने वाले 6 से 12 महीने में पता चलेगा कि ये सुधार मजदूरों की जिंदगी बदलेंगे या सिर्फ मालिकों की सुविधा बढ़ाएंगे। आप क्या सोचते हैं? क्या ये 4 कोड मजदूरों के हक में है या मालिकों के? कमेंट में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए विषय के साथ। नमस्कार।